चलिए बेटा, कैसे हैं सब? होपफुली आपने सारी वीडियोस देख ली होंगी। क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हमने 3-4 वीडियोस अपलोड कर दी हैं अभी तक, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है। मैं आपको पिछली भी वीडियो में यही बता रहा था कि आप कंटिन्यूअस वीडियोस देखते रहें। पहले की वीडियो से स्टार्ट करना, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एटलीस्ट उसकी पहले की वीडियो से स्टार्ट करेंगे और फिर कंटिन्यूअसली देखते चले जाएंगे। और ऐसे ही आज की वीडियो है। आज हम क्या कराने वाले हैं? आज हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया तरीका कॉन्फ़िगरेशन करने का, जो आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत शॉर्टकट है और बहुत इजी भी है। जो नॉर्मल तरीका होता है कॉन्फ़िगरेशन करने का, एक तो याद करने की प्रॉब्लम होती है, याद भी हो जाए, चलो याद भी हो जाता है करते करते, मगर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। इस वजह से यह तरीका ज्यादा फॉलो नहीं करा जाता जब हमें बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करने होते हैं और बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने होते हैं, बहुत स्पीडली हमें कंसेप्ट सोचने होते हैं। तो हमें कॉन्फ़िगरेशन तो यूं चुटकियों में याद होनी चाहिए, बिल्कुल जल्दी से एकदम। तो उस कॉन्फ़िगरेशन को कराएंगे आज आपको, बट उससे पहले एक प्रिंसिपल मैं आपको कराने वाला हूं, पॉलीज प्रिंसिपल। तो आज स्टार्ट करते हैं हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पहले इसकी स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट पहले अच्छी तरह से समझ लेते हैं और फिर इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। स्टेटमेंट ये कहती है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर आप कोई भी एक एटम ले लो और उसकी कॉन्फ़िगरेशन करो, ठीक है, कोई भी एक एटम कोई भी ले सकते हो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उसमें कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट कर लें, 3 इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट कर लें, कोई से भी 2 या 3 इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट कर लें और उनके क्वांटम नंबर्स की वैल्यू लिखें, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन के अपने क्वांटम नंबर्स की वैल्यू होती है। सबका शेल होता है, सबका सब शेल होता है, सबका ऑर्बिटल होता है, सबका अपना स्पिन होता है। अगर हम किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू अगर देखें तो हम ये पाएंगे कि चारों के चारों वैल्यू किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की सेम नहीं हो सकती। So what this principle states? It states that no 2 electrons in an atom can have same value of all 4 quantum numbers. अच्छे से लिख लें ये स्टेटमेंट अपनी कॉपी में, ठीक है ना? किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन को आप उठा सकते हो अपनी मर्जी से और उनके चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू निकालते हैं। चलिए अब करते हैं हम जरा। तो एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी एक ले सकते हैं हम एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया फास्फोरस, एटॉमिक नंबर 15। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है। अब हमारे पास यहां पे 15 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब आप बताएं, कोई सा भी हम ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहां पे लिया 12th इलेक्ट्रॉन और एक लेते हैं हम 14th इलेक्ट्रॉन। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम क्वांटम नंबर्स की वैल्यू निकालते हैं, 12th और 14th। सबसे पहले पहचानना होगा ये दोनों कहां आते हैं, इनकी पोजीशन पहले पहचाननी होगी। तो 10 यहां पे खत्म हो गए, ठीक है। इसके बाद 2 आते हैं यहां पे, तो 11 12 यहां आएगा क्योंकि 2 यहां आ गए। फिर 14th यहां आएगा, तो ये हमारा 12th के लिए हो गया और ये हमारा 14th के लिए हो गया, ठीक है ना। तो अभी पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छे से ड्रॉ करना बहुत जरूरी है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक डायग्राम। देखिए, तो 12th के लिए हमने इसको ड्रॉ कर दिया 3s2 और 14th के लिए हमने p को ड्रॉ कर दिया, जिसके पास 3 ऑर्बिटल होते हैं और यहां पे हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 12th इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन है? 10 यहां तक हो गए थे, ये पहला 11वां और ये हमारा 12वां। हमें इस पे फोकस करना है, ठीक है। और यहां पे 12 हो गए यहां तक, 13 14, 14th हमारा ये, हमें इस पे फोकस करना है। चलिए, तो शेल, सब शेल, ऑर्बिटल एंड स्पिन, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये 3 है, ये हमें शेल बताता है,
जो नंबर लिखा होता है वो हमें शेल बताता है। ऐसे ये भी 3p है तो ये भी हमें 3 हो गया, वैल्यू सेम हो गई। ठीक है, सब शेल एस की वैल्यू, एस नहीं लिखोगे, वैल्यूज लिखोगे। 0 इसकी वैल्यू 1 हो गई अलग, हो गई अलग वैल्यू। हो सकता था किसी दो इलेक्ट्रॉन के लिए ये भी सेम हो जाती। अब आगे चलते हैं। ऑर्बिटल, इसका ऑर्बिटल एक ही होता है, वो होता है 0, मगर इसके 3 ऑर्बिटल होते हैं, -1, देन इट इज 0, देन इट इज +1। तो ये यहां पे आ रहा है, इसकी वैल्यू भी 0 हो गई, सेम हो गया। चलो कोई बात नहीं। लास्ट एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज माइनस होता है और क्लॉकवाइज प्लस होता है, चेंज हो गया। तो देखा हमने यहां पे 2 क्वांटम नंबर्स, स्पिन क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, इन दोनों की वैल्यू जो है 12th और 14th इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट आ रही है। हो सकता था इसकी भी सेम आ जाती, बट ऐसा नहीं हो सकता था कि चारों की सेम आ जाती है, ऐसा कभी नहीं होगा। यह भी हो सकता है कि चारों की अलग आ जाए, यह भी हो सकता है, बट चारों की सेम आ जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। ठीक है, चलिए अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं आज के हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग नोबल गैसेस। यहां पे आपको नोबल गैसेस का यूज करना पड़ेगा। नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर आपको पता नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर लिखते हैं। हीलियम सबसे पहले, एटॉमिक नंबर 2, नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जेनॉन 54, रेडॉन 86। ठीक है, तो लास्ट वाले, इसके बाद जो नोबल गैस है उसका नाम चाहे भले ही हम ना जानते हो, उसके सिंबल को हम यहां पे एक्स लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहां पे हम इसे एक्स लिख सकते हैं और इसके अंदर 32 ऐड कर देंगे, 180। चलिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नोबल गैसेस का एटॉमिक नंबर नहीं भी पता तो कैसे आप पता लगा सकते हो। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है, फर्स्ट वाले का 2 होता है, देन नेक्स्ट वाले पे आने पे आप +8 कर दो, देन नेक्स्ट वाले पे आने पे अगेन +8 कर दो, फिर उसके बाद +18 करो, फिर उसके बाद +18 करो, बट अब इसके बाद +32 करो और +32 करो। आप किसी भी नोबल गैस के एटॉमिक नंबर को ऐसे पता लगा सकते हो, वो भी लाइन से। ठीक है, 2, देन 2 बार 8+, 2 बार 18+, 2 बार 32+, अगला आता तो 50+ हो जाता। बट हमारी कॉन्फ़िगरेशन या हमारी पीरियोडिक टेबल यहीं तक है। अब इसके पीरियड याद करने हैं। फर्स्ट पीरियड, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th पीरियड, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, इतना याद करने के बाद एक ऑर्डर याद करना है, वही ऑर्डर हर जगह फॉलो होगा, सबकी कॉन्फ़िगरेशन में वही ऑर्डर फॉलो होगा। देखिए वो ऑर्डर, NS, ठीक है, N-2F, ठीक है, N-1D, ठीक है, देन NP। दिस इज द ऑर्डर, NS, N-2F, N-1D, देन NP। या आप ऐसे कह दो, ये दोनों सेम नंबर के होंगे, D 1 कम होगा और F हमेशा 2 कम यूज हो रहा होगा। हमेशा F का नंबर देखना S के कंपैरेटिवली 2 कम होगा और D का 1 कम होगा। ठीक है ना, इस बात के साथ साथ एक बात याद रखेंगे कि F सब शेल 4F से स्टार्ट होता है और D सब शेल 3D से स्टार्ट होता है। तो जब कभी भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम चेक करेंगे कि क्या 4F आ रहा है या 4F से कम यूज हो रहा है किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में। एक हिंट के तौर पे मैं बता रहा हूं, ये हमेशा याद रखना
कि 4f के नीचे अगर कुछ भी आता है तो वो कुछ नहीं होता, क्योंकि f की स्टार्टिंग 4 से होती है, d की स्टार्टिंग 3 से होती है, इसके नीचे से d नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़ा था ना फर्स्ट शेल में एक सब शेल होता है s, सेकंड शेल में आते हैं 2 सब शेल, मतलब s और p, तो p कहां से स्टार्ट हुआ 2 से, ऐसे ही थर्ड शेल में जाके आते हैं 3 सब शेल s p d, तो अब d कहां से स्टार्ट हुआ थर्ड से, इसका मतलब ये वो है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कोई भी एटॉमिक नंबर दे रखा है, हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं एटॉमिक नंबर 50। यहां सबसे बड़ी बात क्या है, यहां बड़े बड़े एटॉमिक नंबर को लो, छोटे छोटे एटॉमिक नंबर का यहां फायदा नहीं होने वाला। छोटे छोटे एटॉमिक नंबर में आपको वाला अच्छा लगेगा, बड़े बड़े एटॉमिक नंबर की कॉन्फ़िगरेशन यहां करी जाती है और ऐसे हो जाती है, इतने में तो छोटों की भी नहीं कर पाओगे। देखिए जरा, तो एटॉमिक नंबर 50 आपके पास है, आपने क्या करना है, ये देखना है कि इससे छोटी नोबल गैस कौन सी है जिसका एटॉमिक नंबर जस्ट इससे छोटा आता हो। ये है 36, जस्ट इससे छोटी, क्योंकि इसके बाद ये बड़ी हो जाएगी। वो एटॉमिक नंबर आप इसमें से माइनस कर दोगे। अब जो बचेगा केवल उसी की कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान देना है, 14 पे। तो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कैसे करनी है, सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट में आप उसे लिख दो जिसे आपने माइनस करा, मतलब क्रिप्टन को स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, इसका पीरियड नंबर देखेंगे, इसका पीरियड नंबर है 4th, तो n जो आप यूज करोगे, अब इसका यूज आ गया, इस ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है हर जगह। तो जो पीरियड नंबर होता है 4th, n की वैल्यू उससे नेक्स्ट होती है। अगर पीरियड नंबर 4 है तो 5, अगर आप माइनस इसको करते तो इसका 5th है तो n की वैल्यू 6th हो जाती। ठीक है, अभी आपने क्या माइनस करा है, क्रिप्टन, तो इसका पीरियड नंबर है 4, तो n की वैल्यू हो गई 5। तो यहां से स्टार्ट करो, 5s लिख दो, यहां ऑर्डर वाइज चलेंगे। ठीक है, 5 यहां पुट करो, 5 माइनस 2 3, मगर मैंने आपको बताया 4f से स्टार्ट होता है, तो 3f नहीं होता, जो चीज नहीं होती वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, आगे चलो, यहां 5 रखो, पुट करो 5 माइनस 1 4, 4d होता है, क्योंकि 3d से स्टार्ट होता है ना। आगे 5p तो हो गई होगा। पहले पूरा ऑर्डर यहां लिख दो अपने n के हिसाब से। ठीक है ना, अब आप क्या करोगे, ये जो 14 बचे हुए हैं इनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है फिल करोगे। हमें पता है इसकी कैपेसिटी 2 होती है, 2 भर दिए। हमें पता है डी की कैपेसिटी 10 होती है, हमारे पास भी 14 है, 10 भर दिए। अब हमारे पास बचे 2, हमने बचे हुए यहां पे 2 भर दिए। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम विच इज एटॉमिक नंबर 50। इस तरह से करके आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है बेटा, चलिए तो एक एग्जांपल और करते हैं, क्योंकि 2 एग्जांपल बहुत जरूरी हैं किसी भी चीज को समझने के लिए। ये चीज फिक्स रहेगी, ये चीज फिक्स रहेगी, ये ऊपर वाला ऑर्डर फिक्स रहेगा। बस हमारा क्वेश्चन चेंज होता रहेगा और हम करते चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। ठीक है, चलिए करते हैं। नेक्स्ट आते हैं एटॉमिक नंबर 81। ठीक है, और बड़ा एटॉमिक नंबर ले लिया 81। तो अब देखिए जरा, आप यहां पे सारी नोबल गैसेस में सबसे पहले यही चेक करना है क्या माइनस होगा। अब यहां पे 54 माइनस होगा, क्योंकि ये इससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से माइनस कर दिया हमने 54। जो बचेगा वो लिख देते हैं। यहां पे बचा हमारे पास 7, यहां पे बचा हमारे पास 2, 27। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में पहले जेनॉन लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। जेनॉन का नंबर क्या है, 5 है ना बेटा, सब कुछ याद आ रहा है। 5 से एक ज्यादा, n की वैल्यू 6 हो गई, तो 6s। अब आप यहां रखो 6 माइनस 2 4। अब हमारा पसंद का आ गया, जो हमें चाहिए 4 से तो होता है स्टार्ट, तो हमने लिख दिया यहां पे 4f। देन 6 माइनस 1 5d, देन 6p। ठीक है, अब कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फिल करना है, याद रखना
27 है हमारे पास टोटल, ये नहीं है कुछ भी। अब 27 है जो है, तो 2, 14, 16 हो चुके हैं, ठीक है ना। अभी तो 27 है हमारे पास, यहां पे आ गया हमारे पास 10, 26 और यहां पे आ गया 1, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एन एटम विच कंटेन्स एटॉमिक नंबर 81। इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करी जाती है। बहुत सिंपल तरीका है, बस ये ऑर्डर जिसको याद हो गया, और ये 2 बातें याद रखना, F की स्टार्टिंग 4 से होती है और D की स्टार्टिंग 3 से होती है, ठीक है। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करो, कोई भी एटॉमिक नंबर लो, 5, 10, 15 कितने भी आप करो प्रैक्टिस, अच्छी तरह से ये वाला मेथड रट लो, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो इसकी, और बार बार इस वीडियो को देखो। अगर नहीं आता तो दोबारा देखो इस वीडियो को, ठीक है। तब तक के लिए आप रिवाइज करें, इतने हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।